हर कलाकार, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, लेखक हो या समाज सेवी हो, उसका सपना होता है कि उसे पद्मश्री मिले। लेकिन हर कलाकार का सपना, हर उपन्यासकार का सपना साकार नहीं होता है। लेकिन जिनका साकार होता है वे अपने आप को काफ़ी खुश नसीब मानते हैं। हमारे साथ भगवती लाल राजपुरोहित जी है, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं। सर, आपका एबीपी न्यूज़ की तरफ से पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि शासन के द्वारा ये हमारे श्रम को जो मान्यता मिल रही है। तो आपको उम्मीद थी कि आपको पद्मश्री कभी मिलेगा, इस तरीके का आपने कभी सोचा था? नहीं, सोचने से कुछ होता नहीं है और न ऐसी कल्पना करना चाहिए। ये तो अवसर है और सौभाग्य है कि अब प्राप्त हुआ है। ये कितना कठिन रहा पूरा सफर ये? कठिन और सरल, ये तो मानने पर है। कठिन वो होता है जिसको हम भार समझते हैं। हमने पढ़ाई लिखाई इत्यादि को भार नहीं, आनंद समझा, इसलिए कठिनाई महसूस नहीं हुई। दूसरा ये है कि जो परिवेश है वो परिवेश हमारा ऐसा था पारिवारिक कि पूरे परिवार का हमें सहयोग प्राप्त होता था और मुझ पर कोई जिम्मेदारी उन्होंने डाली नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए समय पर्याप्त मिलता रहा। निश्चिंत होकर के मैं अपना काम करता रहा। आपका कौन सा ऐसा काम है, लेखन और उसके अलावा समाज सेवा का, जो आपको सबसे प्रिय लगा और आपको लगा कि ये काम हमने समाज के लिए सबसे बेहतर किया और इसको समाज के और सरकार को इस पूरे कार्य को जो है सराहना होने चाहिए? इसकी सराहना होना चाहिए, वो तो हो रही है। दूसरा ये है कि ऐसे दो दिशाएं हैं। एक है शोध अनुसंधान। अनुसंधान में हमारा साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति, इतिहास, इन सब का समन्वय होता है। उससे पूर्णता आती है और इसका उपयोग हम रचनात्मक रूप में अपने नाटकों में करते हैं। जब नाटक लिखते हैं तो उसका झाई जो है प्रामाणिकता के रूप में आ जाती है, क्योंकि जब हमने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे सब, तो वो लिखते समय ये हमेशा ध्यान रहता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए जो अप्रामाणिक हो। प्रामाणिक बात हो और ऐसी बात भी न आनी चाहिए जो कहीं से समाज विरोधी हो, बल्कि समाज को कुछ न कुछ संदेश देती हो। आपका जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? कौन सा ऐसा पल था जो आपको काफ़ी संघर्षपूर्ण या काफ़ी कठिन लगा हो? ऐसा कुछ कठिनाई जो है वो तो जीवन में कई तरह की आती रहती है। जीवन एक संघर्ष है, रात दिन जूझना, कबीर ने कहा है। तो रात दिन उससे जूझना पड़ता है जीवन से। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल होगा तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। क्योंकि शरीर माध्यम करो धर्म साधन, शरीर पहले बाकी सब काम बाद में। तो वो ध्यान रखते हुए परिवार इस चीज़ का बहुत हम ध्यान रखता है और उसका परिणाम ये है कि हम निश्चितता से कई काम कर पाते हैं। और इसी का परिणाम है कि हम 100 से अधिक किताबें हमारी प्रकाशित हो चुकी है अभी तक, और कई किताबें अभी
प्रकाशित होने वाली है। आपको जब पद्मश्री मिला तो कैसा महसूस किया आपने? किस तरीके की बधाइयाँ मिल रही है? बधाइयाँ निरंतर मिल रही है, सज्जनों से, कुछ अपरिचितों से, सब से, लेकिन अपरिचित भी परिचित हो जाते हैं जब वो अपनत्वपूर्ण बधाई देते हैं, तो अच्छा गौरव महसूस होता है और प्रसन्नता होती है। एक छोटे से गांव धार जिले के चंदोड़िया से आपका सफ़र शुरू हुआ था। आज पद्मश्री पर इस सफ़र का एक, जो हम कहेंगे पूर्ण विराम तो नहीं, पर एक स्टेशन मिला आपको। तो अब आगे क्या आपको लगता है, किस तरीके से और बेहतर किया जाना चाहिए, या क्या आपका उद्देश्य रहेगा आगे? निश्चित ही हमारा गांव छोटा सा आदिवासियों का गांव, 50 घर का गांव था उस समय। आज बड़ा हो गए, 100 घर हो गए। और आदिवासी समाज रहता है उसमें, खेती मुख्य धंधा है वहाँ का। वहाँ स्कूल भी नहीं था, घर पर ये लिखना शुरू किया हमने, हमारे पिताजी ने शुरू करवाया, वो बड़े पंडित थे। उसके बाद हम थोड़ा सा अक्षर ज्ञान हुआ, फिर हमको हमारे पिताजी का जो जन्म स्थान का गांव है वो है सीतामऊ के पास, लदूना, मंदसौर जिले में। वहाँ भी हमारा घर था, तो वहाँ ज़मीन भी थी, वहाँ पहुँचा दिया। वो बड़ा गांव है, तो वहाँ हमने मिडिल तक वहाँ पर पढ़े। उस समय 5वीं तक तुम्हारे गांव में थे, और बाकी जो पास में सीतामऊ था तो वहाँ हाई स्कूल था, कि एक कोस दूर था। पैदल जाते थे बच्चे, उनके साथ हम भी जाते थे। और वहाँ पर राजा का गांव था वो। तो मार्ग में महाराज कुंवर साहब रघुवीर सिंह जी की कोठी आती थी, बड़े महाराज कुंवर साहब। तो उनका जन्म लदूना में हुआ था। तो वो कभी दिखाई नहीं देते थे। राज्यसभा के उस समय सांसद रहे 2 बार, और हिंदी और इतिहास के बहुत बड़े लेखक थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के। तो सपना दिखता था। वहाँ से फिर हम धार आ गए। धार हमारे बड़े भाई साहब थे, वकील हो गए थे, उनके पास रह करके मैंने बीए किया। और वहाँ पर भी हमने साहित्य, हिंदी, संस्कृत सब में दक्षता प्राप्त की। तो वहाँ बीए तक ही था। उसके बाद एक बार सुमन जी वहाँ पर आए, और स्नेह सम्मेलन में उन्होंने व्याख्यान दिया। बड़ा ललित बोलते थे। तो हमने कहा कि इनके सानिध्य में रह करके जब वो हो गया, तो उसके बाद वो हम उज्जैन आ गए पढ़ने के लिए आगे। और यहाँ पर रह करके हमने संस्कृत में, हिंदी में और प्राचीन इतिहास में एमए किया, पीएचडी किया, और यही नौकरी लग गई। संजीवनी कॉलेज में पढ़ाया, पीएचडी किया, और उसके बाद में रिटायर हो गए 5 में। फिर ये विक्रमादित्य का प्रसंग चला सन 7 से 6-7
तो मोहन जी ने कहा कि आपको एक शोधपीठ नया बन रहा है, इसको संभालना है। तो हमें प्रथम निदेशक के रूप में वहाँ पर, और वहाँ हमने साहित्य, इतिहास सबको ध्यान में रखते हुए और विक्रमादित्य को स्थापित करने का प्रयास किया। तो विक्रमादित्य की सील, सिक्के, उसके शिलालेख, उसकी मूर्तियाँ, उन सबको एकत्र करके और जहाँ जहाँ से जो जो मिल सकता था सबका सामूहिक करके, उनके जो सहयोगी थे उन सहयोगियों से, विक्रमादित्य के जो सहयोगी थे उनके भी सील सिक्के मिलते हुए, उन सबको लेकर के, उनके शत्रुओं को मिलते हैं तो उन सबको ध्यान में रख करके, और ये एक ऐसी तथ्यपूर्ण स्थिति ला दी कि इतिहास में अब तक विक्रमादित्य को कथा कहानियों का नायक ही माना जाता था, इतिहास में स्थान नहीं था। अब इतिहास में स्थान बनाने लायक स्थिति उसकी हो गई है, तो इतिहास में स्थान देने के लिए अब और आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 4 पुरुषों को, महापुरुषों को पद्मश्री मिला है। उन्हीं में से एक भगवती लाल जी राजपुरोहित है, जिन्होंने स्कूल के दौरान से ही अपने संघर्ष की शुरुआत की थी और काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जो शिक्षा का क्षेत्र रहा। पहले मंदसौर में पढ़ाई शुरू की, उसके बाद धार गए और फिर आखिरी में उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के जरिए शिक्षा प्राप्त की और आज सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।